अस्सलाम वालेकुम। वीक 16 में हम ग्राफ डिस्कस कर रहे थे और ग्राफ से रेलेवेंट हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस भी किया। हमने लास्ट वीडियो के अंदर प्रिम्स एल्गोरिदम को डिस्कस किया और इस वाले एल्गोरिदम में ये वाली जो वीडियो है इसमें हमने क्रुस्कल एल्गोरिदम जो है वो डिस्कस करना है और उसको यूज़ करते हुए हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्रुस्कल एल्गोरिदम होता क्या वो हम देखते हैं। क्रुस्कल एल्गोरिदम to find the minimum cost spanning tree uses the greedy approach। greedy approach इसमें हम यूज़ करेंगे। this algorithm treats the graph as a forest and every node it has as an individual tree। a tree connects to another only and only if it has the least cost among all the available options and does not violate MST properties। तो MST properties का मतलब क्या था कि सारे के सारे नोड भी कनेक्ट हो जाएं और मिनिमम कॉस्ट के साथ भी कनेक्ट हो जाएं और साइकिल भी ना बने। तो हमारे पास जितने भी नोड्स होंगे उनके जो वर्सेस होंगे उनके जो वेट्स होंगे उनमें से हमने देखना होगा कि मिनिमम कॉस्ट किस एज की है ना, तो उस एज को हम सिर्फ यूज़ करेंगे और साथ साथ हम ट्री बनाते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखें सॉर्ट द एजेस ऑफ द ग्राफ इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। स्टेप्स में हमारे पास क्या होगा कि आपने पहला स्टेप ये परफॉर्म करना है कि आपने एजेस के ऊपर जो वेटेड हैं वेट्स हैं उनको आपने लिख लेना है। ठीक है, यानी कि एजेस को आपने सॉर्ट आउट कर लेना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले मिनिमम फिर उसके बाद। ठीक है, स्टार्ट मेकिंग द मिनिमम स्पैनिंग ट्री बाय टेकिंग द फर्स्ट एज फ्रॉम द सॉर्टेड एज। तो हमारे पास जो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुके होंगे एजेस उनमें से पहले एज को हमने यूज़ करना है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, कंटिन्यू टेकिंग द एजेस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सॉर्टेड एजेस। तो हमने उसी तरह जो लिस्ट में से 1 बाय 1 एज को पिक करते जाना है और उसको उस नए ग्राफ में इंक्लूड करते जाना है। ठीक है, इफ़ द इंक्लूजन ऑफ अ सेलेक्टेड एज इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री मेक अ साइकिल। अगर जब आप एज उसमें जो है वो ग्राफ के अंदर इंक्लूड करते हैं और उससे एज कोई बनता होगा तो आपने उस एज को इग्नोर कर देना है। ठीक है, देन रिजेक्ट द एज, रिजेक्ट कर दिया, अदरवाइज इंक्लूड द एज। Given a directed graph and starting vertex S, find the shortest path from S to every other vertex in the graph। तो ये हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम है कि हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करनी है। अनवेटेड डायरेक्टेड ग्राफ एंड वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ, तो हमने वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ को इसमें यूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गिवन ग्राफ है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें से आपने क्या काम करना होगा कि ये जो जितने भी वेटेड ग्राफ हैं इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं उनको पहले आपने रिमूव करना होगा। जिस तरह देखें कि ए और बी, ए एज और बी एज। ठीक है, ए नोड और बी नोड, इसमें देखें दो एज आपको नज़र आ रहे हैं, एक 6 वाला आ रहा है एक 9 वाला, पैरेलल एजेस नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब होगा कि आपने इन दोनों में से एक एज रखना है। तो हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूज़ करें तो हमने क्या काम करना है, दोनों में से कौन सा एज रखना होगा जिसकी मिनिमम कास्ट होगी। ठीक है, तो ये हमने ए नोड और बी नोड में से 6 वाला एज में से रख लेंगे, पहला स्टेप। उसके बाद सी पर देखें, सी के ऊपर 1 का लूप नज़र आ रहा है आपको ना, सी के ऊपर 1 का लूप है, तो लूप जो है वो आपने ख़त्म कर देना, इग्नोर कर देना। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा इसमें, रिमूव ऑल लूप्स एंड पैरेलल एजेस। अब यहाँ पर देखें कि जो पैरेलल एजेस थे ए नोड और बी नोड का वो हमने रिमूव कर दिया 9 वाले कास्ट वाला, और सी के ऊपर जो लूप वाला था वो हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नया जो ग्राफ है वो ये वाला बन जाएगा। सही है, इन केस ऑफ पैरेलल एजेस कीप द वन विच हैज़ द लीस्ट कास्ट एसोसिएटेड एंड रिमूव ऑल द अदर्स। हमने जो हाई कास्ट वाला था यानी कि जो ए और बी के दरमियान में 9 वेट वाला था वो हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास देखें कि नेक्स्ट स्टेप क्या था कि ये ग्राफ जितना भी था इनमें हर एजेस के ऊपर आपको वैल्यू नज़र आ रही हैं। तो इन वेट की बेस पर हमने जो वो सॉर्टिंग कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कि सबसे पहले हम देखें कि किसकी कास्ट 2 थी, तो जिन जिन की कास्ट 2 थी उन एजेस को हमने लिख लिया बी डी, यानी बी और डी के दरमियान कास्ट कितनी है 2, डी और टी के दरमियान में कास्ट कितनी है 2, ए और सी एच की कास्ट कितनी है 3, सी डी एच की कास्ट कितनी है 3। इस तरह हमने असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है कि फर्स्ट स्टेप में कि जिन जो पहला आपके पास मिनिमम कास्ट वाली है 2, इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 2 में से कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप पहले जो लिखा वो आप यूज़ कर लेना। इसमें कहते हैं ऐड द एज विच हैज़ द लीस्ट वेट, सबसे कम वेस्ट वाला जो है उसको हमने एज स्टार्ट करना है ट्री में। नो वी स्टार्ट एडिंग एजेस टू द ग्राफ बिगिनिंग फ्रॉम द वन विच हैज़ द लीस्ट वेट, सबसे कम वाला। थ्रू आउट वी शैल कीप चेकिंग दैट द स्पैनिंग प्रॉपर्टीज रिमेन इंटैक्ट, यानी स्पैनिंग प्रॉपर्टीज़ में साइकिल नहीं बनना चाहिए, सारे के सारे नोड
को कनेक्ट भी करना है, ठीक है। इन केस बाई एडिंग वन एज द स्पैनिंग ट्री प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड देन वी शैल कंसीडर नॉट इंक्लूडिंग द एज इन द ग्राफ। अगर कोई एज हम ग्राफ में ऐड करते हैं उससे जो है वो स्पैनिंग प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ज़्यादातर हमारा जो साइकिल वाला केस होगा वो आएगा कि अगर हम एज करते हैं ऐड तो साइकिल बन रहा होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप देखें कि मिनिमम कॉस्ट जो है वो हमने जो हमारे पास थी यहाँ पर देखें बी डी, तो हमने पहले बी नोड और डी नोड को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। फिर हमारे पास था नेक्स्ट में डी टी, तो डी और टी को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्री बन गया बी डी टी। अब इसमें देखिए हमारे पास जो है वो ए सी जो है वो 3 वाला आ रहा है ना, तो ये नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि ए सी जो है वो आपने ए और सी इसको आपने 3 के साथ कनेक्ट कर दिया। सी और डी, तो सी नोड ये था, डी नोड ये था, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। तो हमारे पास ए सी डी बी और टी ये हमारे पास बन गई ना, ठीक है। अब उसके बाद देखें फोर कौन सा है, सी और बी, तो सी ये है, ठीक है, और बी ये है। तो अब देखें 4 जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये लूप बन जाएगा बी सी डी का ना, तो इसलिए आपने 4 वाले एज को कनेक्ट नहीं करना, ठीक है। 5 को देखते हैं, तो बी और टी, ये बी है ये टी है। अगर 5 को आप लगाते हैं यहाँ पर तो ये भी लूप को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको भी इग्नोर कर दें। ए और बी यहाँ पर देखें, ए और बी 6 वाला है, इसको अगर आप कनेक्ट करते हैं तो ये पूरा एक हमारे पास साइकिल बन जाएगा, इसको भी इग्नोर कर दें। एस और ए, तो एस को ए के साथ हमने नेक्स्ट कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर देखें कि ये लूप की बात यहाँ पर हुई है 4 वाले के साथ, ये हमारे पास फिर 5 वाली यहाँ पर बात हुई होगी, यहाँ पर हमारे पास ये हमने ख़त्म कर दिया यहाँ से ना जो, ठीक है। तो अब हमारे पास 7 हमने कनेक्ट करना था 7 ए, तो 7 और ए हमारे पास क्या है, एस और ए 7, ठीक है। और एस को सी के साथ अगर हम मिलाते हैं, एस को सी के साथ मिलाते हैं तो ये हमारे पास फिर लूप बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये लास्ट 8 वाला जो है वो कनेक्शन ख़त्म कर देंगे, तो हमारे पास 7 3 10 और 10 और 3 13 और 4 17, तो मिनिमम हमारे पास स्पैनिंग ट्री क्या बन जाएगा, ये वाला, और इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी 17, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप जो है वो क्रुस्कल एल्गोरिदम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कि आपके बाद जो ग्राफ होगा, ग्राफ के अंदर अगर लूप है या फिर उसके बाद उसमें पैरेलल एजेस हैं तो उनको आप रिमूव कर दें पहले। उसके बाद फिर आपने ग्राफ के जितने भी एजेस के वेट्स हैं उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, ठीक है। फिर आपने जो सबसे मिनिमम कास्ट वाला होगा एज, उससे आपने स्टार्ट करना है, 1 बाय 1 एज को आपने लाजमी चेक करते जाना है और ग्राफ के अंदर ऐड करते जाना है। अगर कोई एज ऐसा होगा कि जिससे ग्राफ में साइकिल बन जाएगा तो उस एज को आपने इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, उस एज को आपने इंक्लूड नहीं करना। और उसके बाद फिर आपने जो है वो साइकिल की प्रॉपर्टी लाजमी देखने जाना है, साथ में सारे के सारे नोड्स का ग्राफ में कनेक्ट होना लाजमी होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ही है इंशाल्लाह। बाकी अगर कोई आपको ग्राफ में इशू होता है, हैशिंग में इशू होता है या किसी भी टॉपिक में इशू होता है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।